हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मात्रा समझकर करना चाहिए। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में न उसे फल मिलता है और न ही वो कर्म है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी को भी कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर, मत रखो फल की आशा। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तो आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य मनुष्य उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और अनुकरणीय कृत्यों से वह जो भी मानक स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि इस धारा
का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चाबी होती है। पहली चाबी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वह शत्रु समान काम करता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो तारीफ होती है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धुरंधर नहीं होता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए
और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। साधारण मनुष्य शरीर को व्यापक मानता है, साधारण परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। एक कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य के चरित्र का निर्माण उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा।